मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम फिर आ चुके हैं बप्पा श्री नारायण वोकेशनल कॉलेज। यहाँ के कई कार्यक्रम हमने इससे पहले भी हमने आपको बहुत अच्छी तरह दिखाए थे। जो यहाँ का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नवोन्मेष हुआ था, उसके बाद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ आई थी, डॉक्टर तानिया दीक्षित, उनका भी पूरा कार्यक्रम। मार्शल आर्ट्स का जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था वो भी हमने पूरा दिखाया था। मैं देख सकता हूँ यहाँ के सभागार में, यहाँ पर छात्राएं ये बहुत ही खचाखच रूप से यहाँ भरी हुई हैं और बहुत अधिक संख्या में ये आज 2 दिवसीय कार्यक्रम जो कि 30 और 31 मार्च को यहाँ पर ये कार्यक्रम लिया जा रहा है। कमिटी फॉर सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स BSNVPG कॉलेज लखनऊ, जिसमें यहाँ पर इसकी फैकल्टी में डॉक्टर सविता सक्सेना, डॉक्टर नीरजा मिश्रा, डॉक्टर शशिकांत शुक्ला, डॉक्टर विजय शंकर और डॉक्टर भाटिया भी हैं। कई यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्राएं जो बैठी हुई हैं। स्वास्थ्य परीक्षण, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो यहाँ पर लगातार, आज इसका दूसरा दिन है, आज इसका दूसरा दिवस है, ये कार्यक्रम हो रहा है। और अत्यंत यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति भी कुछ यहाँ पर बैठे हैं जो यहाँ आए हुए हैं इस स्वास्थ्य परीक्षण जो यहाँ लगातार चल रहा है। क्योंकि साथियों, हमारे शरीर की जो संरचना में 3 मेन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और खास तौर पर हम यहाँ सामने भी देख रहे हैं कि जितनी ये छात्राएं हैं, यहाँ की फैकल्टी भी है, यहाँ की जितनी टीचर्स भी हैं, ये अपना ब्लड प्रेशर देखिए। एक हमारे साथी लगातार यहाँ, हमारे जो कैमरा पर्सन है विनय तिवारी, आपको जूम करके बहुत बारीकियों से जो यहाँ परीक्षण चल रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है। साथियों, ब्लड प्रेशर मशीन में बहुत ही एकाग्रता के साथ ये जो स्फिग्नोमीटर कहते हैं इसको, जहाँ पर ये ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है। खास तौर पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारे शरीर में बहुत ही मुख्यतः ये होता है। खास तौर पे हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मली 120/80, 120/80, ये बिल्कुल एक मार्किंग के साथ होना चाहिए। और सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर इस मशीन से, स्फिग्नोमीटर से ये लगातार यहाँ पर भी ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है। अत्यंत ये गर्व के साथ, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ की पूरी फैकल्टी भी, मैं चाहूँगा मैं इनसे एक एक करके यहाँ बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मुख्य डायस पे आप सभी लोग मौजूद हैं। कृपया करके मैम अपना परिचय आप जरूर दीजिए। मैं डॉक्टर दीप्ति खरे, गवर्नमेंट कॉलेज गोसाईखेड़ा उन्नाव से हूँ और मैं न्यूट्रिशन पर यहाँ पर अपना वक्तव्य देने वाली हूँ। मैम, बहुत ही बढ़िया बात, जैसे हमने आपको बताया था ये 2 दिवसीय, क्योंकि ये कार्यक्रम भी है यहाँ पर, कल हुआ था और आज 30 और 31 मार्च का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम ये लिया भी हुआ। जैसे आपने न्यूट्रिशन की बात की, मैंने भी कहा अभी जो खनिज तत्व मेन हमारे शरीर में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये बहुत मुख्यतः ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो तीनों ही चीज़ें काफ़ी आवश्यक हैं हमारे शरीर के लिए। इन तीनों के बारे में आप मुख्यतः क्या कहना चाहेंगी, इस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों के हमारे भोजन का ना अपना अपना कार्य है। तो जैसे प्रोटीन हमें वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है। तो भोजन में संतुलन हमें सारी चीज़ों का चाहिए होता है, और जितना हो सके हमको मौसमी फल, सब्जियां और मौसमी चीज़ें खाना चाहिए। लोकली अवेलेबल फूड सबसे ज़्यादा हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। जैसे कि आजकल अभी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और आगे के समय तो ये और भी बहुत बड़ा अपना प्रचंड रूप ये धारण करेंगी, तो खास तौर पे इन गर्मियों के मौसम में शरीर में पानी की बहुत कमी होती रहती है। डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस या ये बहुत तेज़ी से होता रहता है। तो खास तौर पे पानी का सेवन जो है, शायद आजकल कई फल भी आते हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है, कुछ इसके बारे में, इस विषय में हमारे दर्शकों को जरूर दर्ज करिए। चूँकि गर्मी का सीज़न है और डिहाइड्रेशन का समय होता है, नमक शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलता है, तो हमको इसके भरपूर पोषण हमें करते रहना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम 8 से 10 गिलास पानी लगातार पिए, क्योंकि पसीने से ज़्यादा पानी निकलता रहता है। भोजन में हमें फलों को शामिल करना चाहिए। इस समय संतरा, अंगूर
और वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आ रहा है बाज़ार में, और जो भी सीज़न का फल होता है, ककड़ी, खीरे, नींबू, इन सब का हमको अपने भोजन में समावेश करना चाहिए। ये ऐसा समय है जिस समय हमको अंकुरित भोजन का और फर्मेंटेड फूड का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, ताकि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा आपके शरीर में मिलती रह सके। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक आपने जानकारी दी मैम। ये आपका 2 दिन की जो कार्यशाला है, जो आपका 2 दिन का ये कार्यक्रम है, मैं चाहता हूं कि बहुत ही सफल रहे। और कई मैं देख रहा हूं छात्राएं यहाँ सामने बैठी हैं लगातार, जिनका प्रशिक्षण भी हो रहा है और ब्लड प्रेशर भी लगातार इनका नापा रहा है, और मेरे ख्याल से शायद कुछ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी, कंप्लीट ब्लड काउंट या इस तरह की। ये सभी है, ये शायद मैम करने वाली हैं। मैम बताइए प्लीज, थोड़ा जानकारी दीजिए, अपना शुभ नाम बताइए मैम प्लीज। मैं नमिता शर्मा और परमहंस शाखा की महिला संयोजिका हूँ, और हम लोगों ने भारत को एनीमिया मुक्त कराने का अभियान चलाया हुआ है। हमारे भारत विकास परिषद में हमारी राष्ट्रीय मंत्री जो शिप्राधर हैं, वहाँ से हम लोगों को गवर्न होता है। और शिप्राधर के बारे में बता दूँ, वो बनारस में उनका क्लिनिक है। उनके क्लिनिक में जब भी कोई बच्ची जन्म लेती है तो वो फीस नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि बच्ची के जन्म लेते ही माता पिता के चेहरे लटक जाते हैं। और फिर जितने उनके क्लिनिक में महिलाएं आती हैं, 10 में से करीब 8 महिलाएं एनीमिक पाई जाती हैं। पुरुषों में भी एनीमिया है, लेकिन महिलाओं में ये प्रतिशत ज़्यादा है। कुछ तो हमारी भारतीय परिस्थिति ऐसी है, और कुछ बहुत इलिटरेसी है, बहुत अशिक्षा है। उसकी वजह से जब माँ खुद शिक्षित नहीं होती तो वो अपनी बच्ची को, कि जैसे देखिए क्या कारण है एनीमिया के, 3 कारण होते हैं। या तो जब बच्चियाँ स्टार्टिंग में माहवारी स्टार्ट होती है, या प्रेगनेंसी टाइम में, या मीनोपॉज टाइम में। तो इन तीनों में और भी कुछ, जैसे खान पान अच्छा ना हो, अशिक्षा हो, गरीबी हो, तो बहुत कारण होते हैं एनीमिया के। तो हम लोग प्रॉपर बच्चियों का टेस्ट कराते हैं। हम लोग जब ये ले लेते हैं कि करना है, फिर हमने वहाँ कन्हैया लाल पूर्वा ग्राम को एनीमिया मुक्त किया। अब ये कॉलेज हमने बनाया है। अब इसमें आज टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में जिन बच्चियों का हीमोग्लोबिन कम होगा, नेक्स्ट मंथ हम फिर आएंगे, उनको चिकित्सकीय परामर्श देंगे, उनको दवाएं देंगे, और फिर उसके बाद 1 महीना बाद उनका ऑब्जर्वेशन मेडिसिन खिलाने के बाद जब देखेंगे कि यहाँ सब मतलब पूरा कॉलेज ये हमारा एनीमिया मुक्त हो गया है, फिर हम उसका अपना कार्यक्षेत्र बदल देते हैं। तो ये आज हम लोग इस कॉलेज में आए हैं बच्चियों को एनीमिया मुक्त करने। मैम एनीमिया जैसे मैं समझ सकता हूँ शरीर में खून की कमी, खास तौर पे ये खून की कमी के मारे कई हमारे आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन प्रिपरेशंस भी आती हैं जो यहाँ पर दी जाती हैं। क्या ये कुछ दवाइयाँ भी आप इस तरह की? जी, दवाइयाँ तो हम लोग फॉलिक एसिड एंड आयरन की देते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिससे एनीमिया दूर हो सके। जैसे कि लोहे के बर्तन में खाना बनाना, कढ़ाई में, है ना, छौंका लगाना, जो कि पहले प्राचीन हमारे भारत में होता था, लेकिन आजकल नॉन स्टिक और स्टील इतने चल गए हैं। तो और एल्युमिनियम तो बहुत ही नुकसान करता है। तो हम पहली सलाह ये देते हैं कि आयरन के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, है ना। और कोई ज़रूरी नहीं है बहुत महंगे फल सब्जियाँ आप खाएँ, उसके लिए सस्ते सस्ते जैसे पालक है या जो भी मौसमी फल सब्जियाँ हैं, अगर आप खान पान अच्छा रखें अपना। और खासकर किशोर अवस्था में बहुत ज़रूरी होता है खान पान अच्छा होना, क्योंकि कहते हैं कि इमारत जब बुलंद होगी तो तब जब नींव अच्छी होती है इमारत बुलंद होती है। तो बच्चियों का जब इस एज में खान पान और पोषण अच्छा होता है तो आगे चल के उनका पूरा वृद्धावस्था तक बहुत एनर्जेटिक और बहुत उनमें शक्ति होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, और उनकी माओं को भी, कि इस उम्र में बच्चियों का खान पान अच्छा रखें। जैसे गुड़ चना है, बहुत सस्ता उपाय है। गुड़ और चना आयरन बढ़ाता है। लोहे के बर्तन में खाना पकाना आयरन बनाता है। अपनी किचन से हम लोग प्रोत्साहित करते हैं एल्युमिनियम और नॉन स्टिक विदा करिए, आयरन के बर्तन में खाना पकाएं। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम बताते हैं दवाओं के साथ, तो एनीमिया दूर होता है बच्चियों और महिलाओं से। कई और विशिष्ट अतिथि यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर हैं इसी मुख्य डायस में सब बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक करके मैं सभी की यहाँ पर कवरेज ले सकूँ। सर नाम बताइए। मेरा नाम मदन लाल अग्रवाल है और मैं भारत विकास परिषद अवध प्रांत का संरक्षक हूँ। आज हमारी भारत विकास परिषद ने ये संकल्प लिया हुआ है कि एनीमिया मुक्त भारत हो। उसी के तहत हमारे भारत विकास परिषद की सारी शाखाएं ब्लड प्रेशर, ब्लड, हीमोग्लोबिन और ये सब टेस्ट करवाती हैं, और जो कमी जिस महिला में, बच्ची में पाई जाती है उसको निरंतर दूर होने के लिए प्रयास करती हैं। आयरन, कैल्शियम की दवाएं देती हैं, नित्य वितरित करती हैं, और जो उनको जागरूकता देनी होती है वो देती हैं। और इसी क्रम के तहत में हमने आज यहाँ BSN कैंप लगाया हुआ है, और ये नियमित हमारा चलता रहेगा। मिसाल टुडे हमारे चैनल से सभी लोगों का आपका बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैम भी हमारे साथ है, भारत विकास परिषद।
परमहंस शाखा लखनऊ। मैम थोड़ा सा अपना परिचय आप जरूर दीजिए और थोड़ा सा इस भारत विकास परिषद और परमहंस शाखा जो अभी सर ने भी बताया, थोड़ा सा और विस्तार रूप में आप यहाँ पर क्या कार्यकलाप करते हैं और क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा मैम इसके बारे में जरूर बताइए। मैं डॉक्टर वीना गुप्ता, मैंने आयुर्वेद से भी किया हुआ है, फूड एंड न्यूट्रिशन से भी, या जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की तो कमी रहती ही रहती है। और चूँकि परिवार में लड़के लड़की का भी भेद है, इसलिए अगर हम बनाएंगे इनको, हमारी दीवार ही अगर दृढ़ होगी तो आगे जो जनरेशन आएगी वो भी बहुत स्वस्थ आएगी। उसके लिए हमें लड़कियों को ये जागरूक करना है कि हमारा जो है वो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम नहीं होना चाहिए। और आज हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, थकावट हो रही है, कमज़ोरी आ रही है, तो उसको हमें कैसे दूर करना है कम से कम पैसों में या अपने निजी घर के अपने उसमें, उसी के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन सबको हम बताएंगे और यही मैं इसमें सहयोग करती हूँ, सबको बताती हूँ। मैम हमारे इस चैनल मिसाल टुडे से बात करने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और बहुत सफल रहे। सर भी हमारे साथ हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दीजिए। मैं डॉक्टर DC मिश्रा, इसी महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का विभागाध्यक्ष रहा, उपराचार्य और प्राचार्य का भी अवसर मुझे प्राप्त रहा है और 36 वर्ष मैं इस महाविद्यालय में रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि रिटायरमेंट होने के बाद में ज़रूरी होता है कि समाज सेवा की जाए। तो समाज सेवा की दृष्टि से ये कैसा ये भारत विकास परिषद है, पूरे देश भर में है, 21 राज्यों में है और इसमें 1.5 लाख करीब इसके मेंबर्स हैं। कई हॉस्पिटल्स हैं, जैसे चंडीगढ़ में हमारा हॉस्पिटल है और साउथ इंडिया में और भी हॉस्पिटल हैं, भोपाल है, जयपुर है और यहाँ लखनऊ में भी पंचम खेड़ा रोड पर हम लोगों ने एक हॉस्पिटल बनाया है। तो ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है। भारत को जानो, हमारी जो प्रतियोगिता होती है विद्यार्थियों को लिए, वो वास्तव में भारत विकास परिषद की सोल है, आत्मा है, जो हम पूरे देश भर में उसको कराते हैं। और गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस 24 नवंबर को मनाते हैं, विवेकानंद जयंती मनाते हैं, पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये कार्य जो हमारा संपन्न हो रहा है, हमारे 5 सूत्र है जो, उनमें से सेवा संकल्प के अंतर्गत है। हमने हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि हमारे बप्पा श्री नारायण वोकेशनल PG कॉलेज में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, वॉट एवर नंबर इज है, उस सबकी हम टेस्टिंग कराएंगे और जितने भी एनीमिया से पीड़ित निकलेंगी, जितना भी नंबर होगा, उनको हम एनीमिया मुक्त करके ही रहेंगे पूरे साल भर के अंदर। ये हमारा संकल्प है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कहने का अवसर दिया। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के साथ। मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर हमारे साथ और हैं। सर प्लीज़ अपना परिचय दीजिए, थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं DA प्रेस से मिसाल को धन्यवाद, शुक्रिया और भारत विकास परिषद परमहंस की शाखा के ओर से बार बार शुभकामनाएं आपको अदा करता हूं। यहाँ पर आने का हमारा मुख्य आयोजन बस 2 शब्दों में यही है कि बच्चों के अंदर, छात्राओं के अंदर ये भावना पैदा करें कि स्वास्थ्य पैसों से नहीं मिलता है, स्वास्थ्य पैसों से नहीं मिलता। स्वास्थ्य के लिए जो हवा मिलती है वो निःशुल्क है, स्वास्थ्य के लिए जो पानी मिलता है निःशुल्क है। हम बच्चों में वो संस्कार दें कैसे हवा ले सकते हैं। विवेकानंद ने बताया था 8-16-32 की एक्सरसाइज से अगर हम सांस लेते हैं तो 70% बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी। जब बीमारियां आती हैं तब पैसा खर्च होता है। हमारा एक ही ध्येय है भारत विकास परमहंस का, हम छात्रों के बीच में जाएं, महिलाओं के बीच में जाएं, उन्हें स्वास्थ्य दें और स्वास्थ्य के लिए उन्हें संस्कार दें, उन्हें आदत दें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कहूँगा थोड़ा सा इनसे भी इनका परिचय लिया जाए, हम इनसे बात करते हैं। साथियों देखिए साथियों, यहाँ पर इस बप्पा श्री नारायण वोकेशनल कॉलेज में हमने कई अवसर पर हमने यहाँ पर कार्यक्रमों को कवर किया। हम यहाँ आते रहे। सर्वांगीण विकास जिसको कहा जाता है, यहाँ पर इस चीज़ का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत अच्छे यहाँ पर कार्यक्रम लगातार लिए जाते हैं। हमने बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ कवर किए। नवोन्मेष जो यहाँ का एक सांस्कृतिक संध्या थी, उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तानिया दीक्षित, मार्शल आर्ट्स का यहाँ पर पूरा एक कार्यक्रम हुआ था। अब यहाँ पर 2 दिवसीय ये भारत विकास परिषद परमहंस शाखा लखनऊ का, हमारे साथ एक और यहाँ पर साथी इसके जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनका परिचय लेना चाहेंगे। सर अपना परिचय। डॉक्टर शशिकांत शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर BSNB PG कॉलेज चारबाग लखनऊ। ये छात्राओं हेतु आत्मरक्षा समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम जो BSNB PG कॉलेज के सेल्फ डिफेंस कमेटी द्वारा और
भारत विकास परिषद परमहंस शाखा द्वारा आयोजित हुआ है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रथम दिवस में प्रोफेसर रचना मिश्र जी आईटी महाविद्यालय से आकर के उन्होंने पोषण विषय पर व्याख्यान दिया है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को पोषण में अपने जो खान पान में तिरंगा रंग जो है वो सम्मिलित करना चाहिए न्यूट्रिशन में, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों होनी चाहिए। वो किसी न किसी रूप में तीनों चीज़ों का जो है वो सम्मिलित प्रयोग हर मील में करना चाहिए। तो अगर हमारी छात्राएं जो है वो स्वस्थ रहेंगी तो अपनी रक्षा वो स्वयं कर सकती हैं और बाकी की चीज़ें जो है वो आसानी से कर सकती हैं। इस विषय में उन्होंने विस्तृत कल एक व्याख्यान दिया। आज और विभिन्न इसी कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं के ब्लड प्रेशर भी नापे जा रहे हैं, उनका हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप उनका लिया जा रहा है। अगर उनमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम है, हीमोग्लोबिन का एक निश्चित मात्रा से कम है, तो उनको दवाएं भी दी जाएंगी, आयरन टेबलेट दी जाएंगी और तब तक दी जाएंगी जब तक कि वो स्वस्थ ना हो जाएं। तो ये कार्यक्रम हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम कल और आज 30 और 31 मार्च 2022 को इस महाविद्यालय बीएसएनवी पीजी कॉलेज में आयोजित हुआ है। मिसाल टुडे से आपके बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। एक हमारे और साथ